ये आदि भौतिक जगत है, दूसरा है आदि दैविक जगत और तीसरा है तात्विक जगत। तो इधर के शब्द आदि भौतिक में काम देते हैं। मंत्र जो है आदि दैविक जगत में काम देते हैं। और मंत्र में जब भगवान का नाम मिलता है तो आदि दैविक और आध्यात्मिक दोनों में उसके तरंग काम करते। भगवान के नाम में अगर श्रद्धा मिल जाती है तो आप जिसका नाम ले रहे हैं उसका तो पता है आपको, क्या आप साधारण नाम ले रहे हैं कि भगवान का नाम ले रहे हैं कि कुछ आदि दैविक मंत्र टूणे टोटके हैं, आदि दैविक जगत में काम करते। जिन मंत्रों में ओम मिला होता है अथवा राम नाम मंत्र है, कृष्ण मंत्र है, ये भगवत संबंधी मंत्र है। तो जब उच्चारण करते हैं तो जीभ से, जीभ अथवा कंठ से, तो आपका अन्नमय शरीर, श्वास भी लेते हैं उसके साथ बोलने में श्वास चलता है, प्राणमय शरीर। मन में मंत्र के लिए श्रद्धा है तो मनोमय शरीर, बुद्धि में मंत्र की महिमा का ज्ञान है तो विज्ञानमय शरीर, और भगवान सुखदायी है, आनंददायी है, पाप नाश हो रहे हैं और मुझे भगवत सुख और शांति मिल रही है, तो आनंदमय शरीर। आपके पांचों शरीर भगवान नाम से प्रभावित होते, पावन होते। तो जैसे बादाम के रोगन में 5 कवर हैं, ऐसे ही आपके सच्चिदानंद आत्मा में ये अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, ये 5 परतें कवर है। तो शरीर पड़ा रहता है तो आप सूक्ष्म शरीर से यात्रा करते, दूसरे शरीरों में जाते। एक छोटी सी घटना, महात्मा चले जा रहे, श्यामदास उनका नाम था, ऊंची कमाई के धनी थे। मौज आई, चलते 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 पहुंच गए दूर तक, अंधेरी रात, टिमटिमाते तारे, संत निर्भय, घने घने दूर जंगल को पार किए। एक विशाल कोई वटवृक्ष, अजगैबी दिए, अजगैबी नृत्य, अजगैबी मजलिस महात्मा को दिखाई दी। महात्मा वहां पहुंचे, उस एरिया में पहुंचे तो एक डरावनी शक्ल आ गई। ऐ मनुष्य, इधर कैसे पहुंचा? तुम्हारी ऐसी औकात कैसे? तुमको मौत का भय नहीं? बोले मरने वाला मैं नहीं हूं, पंचकोश से मैं हूं न्यारा, मैं 5 शरीरों से न्यारा हूं, मैं चैतन्य आत्मा हूं। मुझे मौत के डर से गुरु ने पार कर दिया है। जो मरता है वो मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसकी मौत नहीं होती। भावों की मौत होती है, अन्नमय शरीर की मौत होती है, मनोमय शरीर की मौत होती है, विज्ञानमय शरीर की मौत होती है, लेकिन इंसान की मौत को देखने वाला जो है उसको मौत का डर कैसे बता रहे? तो चलो हमारे राजा के पास। बोले चलो। मैं आ जाऊं। बैठा था, जिंदा
मनुष्य हमारे नाम से डरते कांपते हार्ट फेल होते मर जाते, यहाँ तक कैसे पहुंचा? हम कौन हैं तुम जानते हो? बोले हाँ, अब हम समझे कि आप प्रेतराज हो, प्रेतों के राजा साहब, और ये सब आपके ही गुणगान करने वाले, आपके मजलिस के मेहमान। बोले इतना जानते हो फिर भी इधर कैसे पहुंचे? निकले थे घूमने का, तो डर नहीं लगता? बोले डर से पार हो गए। जन्म मृत्यु मेरा धर्म नहीं, पुण्य पाप मेरा कर्म नहीं। पुण्य पाप सूक्ष्म शरीर का होता है, जन्म और मृत्यु स्थूल शरीर का होता है। नहीं जानता था तब तक था जन्म मरण, अब गुरु की चाबी लग गई। मन तो ज्योति स्वरूप अपना मूल विचार। स्थूल शरीर के जन्म से हम न्यारे हैं, सूक्ष्म शरीर की यात्रा को भी हम देखते हैं। कारण शरीर में नींद आती है गहरी, उसको भी हम जानते हैं। अथवा तो समाधि लगती है, उसको भी हम जानते हैं कि ध्यान अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा। तो हम जानने वाले हुए ज्ञान स्वरूप अमर आत्मा। इसलिए हमको स्वर्ग के देवता भी नहीं डरा सकते, ब्रह्मा विष्णु महेश मिलकर भी नहीं डरा सकते। तो आत्मा परमात्मा को जान लिया तो भूत प्रेत से तो क्या डरना। 33 करोड़ देवता और ब्रह्मा विष्णु नाराज हो जाए फिर भी ब्रह्म ज्ञानी को डरा नहीं सकते। हमको वो ज्ञान मिला हुआ है, तुम क्या समझते? बोले महाराज हम मान गए। तो बोले अब तुमने तो पूछ लिया, मैं पूछूं? बोले हाँ महाराज पूछो। ये मजलिस किस बात की है? महफिल। बोले महाराज कल मेरी बेटी की शादी है, वो बड़ी हो गई है लेकिन आज तक कोई मिला नहीं उसके काबिल। तो कल इसकी शादी है, तो वो कहाँ मिला, कैसे करोगे? बोले आज मजलिस कर रहे हैं, वो जिस नगर से तुम आए उस नगर का सेठ है नवल शाह सेठ, उसका बेटा है साकल चंद। बड़े आदमी के बेटे थोड़ा सा लापरवाही की तो ऐसे हल्के संग में आ जाते, फिर खाते हैं पीते हैं, न करने का करते हैं, और फिर उसको टीबी हो गई तो 3rd क्लास में है। अब कल शाम को वो मरेगा और यहाँ उसकी शादी होगी, प्रेत होगा, इसलिए मजलिस दे रहे हैं, इसको मिल जाएगा आदमी। क्योंकि हम भूतों के राजा है तो वो भी सेठों के राजा है। चाहे कुछ खाओ पियो ये करो, अतरफ ले लिए वो सब, तो इससे तमोगुण बढ़ता है, रजोगुण बढ़ता है, प्रेत योनि की हाईवे लाइन बन जाती। ये चीजें जो है ना, आपके अमेरिका में बहुत हैं ऐसे प्रेतात्माएं, हिंदुस्तान में भी बढ़ रहे हैं। अब तो एक्सीडेंट वही करवाते ज्यादातर, जीवलेवा एक्सीडेंट। महात्मा ने कहा अच्छा। महात्मा वापस लौटे, नवल शाह सेठ का मकान ढूंढ लिया। भाई तुम्हारा बेटा है, बीमार है, साकल चंद नाम है। बोले महाराज आप तो सब जानते, आप तो अंतर्यामी भगवान हो। अच्छा, ले गए। महाराज कुछ कर दो। महाराज ने कहा अच्छा, हाथ पैर धुलाओ, लड़के को बुला, बाएं कान में उंगली डालो, दाएं कान से गुरु मंत्र सुन लो। गुरु मंत्र दे दिया। अब महात्मा ने देखा कि केस तो पूरा हो चुका है, मरेगा तो सही लेकिन प्रेत तो न बने, कम से कम गुरु दीक्षा अकाल अवगति से गति तो करा देती, सदगति करा देगी। महात्मा तो चले गए, थोड़ी देर में तो रुदन होना है, संध्या हो रही। फिर महात्मा उतर गए तो वहां जो शादी के लिए तैयारियां हो रही थी, जिस टाइम कोई आदमी मरना था, तो सारे डर डरा दिया, डर 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 दे, सारी उदासी छा गई। महात्मा वहां पहुंचे, बोले क्या बात है, सब उदास हो गए हो, मुंह लटका हुआ है, सारे उल्टे पड़े हैं, दीप जल नहीं रहे हैं, मजलिस हो नहीं रही है,
दुल्हा के तो शादी का टाइम कल इसी समय बोला था। अरे बोले महात्मा तुमने सब चौपट कर दिया, तुमने उसको जाकर मंत्र भगवान का दे दिया कान में। वो थोड़ा बहुत जब बाद में दम टूटा तो जहाँ गुरु के द्वारा मंत्र मिलता है तो प्रेत कैसे होगा। लेकिन भगवान का नाम केवल प्रेत योनि से ही बचाता है ऐसी बात नहीं है। प्रेत विचारों से भी बचाता है, प्रेत कर्मों से भी बचाता है, प्रेतीय दुखों से भी बचाता है। इसलिए भगवान नाम की बड़ी भारी महिमा है।